हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 4 करेंगे जिसमें है संख्याओं में जोड़। क्या है? संख्याओं में जोड़। हल कीजिए 383 माइनस 232। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हल करना है हमें 3 माइनस क्या करना है 3 माइनस 83 को क्या करना है 232 से। अगर 3 में से 2 अगर हम लेस करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अगर 8 में से 3 हम लेस करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। अगर 3 में से 2 लेस करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, मतलब हमें क्या करना है? माइनस करने हैं। 509327, इसमें से अगर 9 में से 7 अगर लेस करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। अगर 0 में से 2 लेस करेंगे तो कितना होगा? 8। अगर 1 यहाँ आ जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए 7 में से 6 करेंगे तो कितना आएगा? 1। 3 में से 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। संख्या में जोड़ मतलब हमें प्लस भी करना है और हमें माइनस भी करना है। इस प्रश्नावली में हमें पूछा है 8 में से 9 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? 18, तो ये 9 आ जाएगा। ये 1 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा। 7 में से 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा। 9 में से 9 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में से 0 करेंगे तो 0, और 9 में से 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1000 में से हम अगर 999 कम करते हैं तो कितना होता है? 0 में से ये 10 मान लेंगे तो 9 ये यहाँ आ जाएगा, 80 तो 0 ही होगा। अब देखो गांव एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखो एक है क्वेश्चन है गांव टिम्पावाड़ी की जनसंख्या। गांव क्या है? टिम्पावाड़ी की जनसंख्या पूछे हमें। क्या पूछी है? गांव टिम्पावाड़ी की जनसंख्या कितनी है? 479 है। कितनी है? 479 है। अब पुरुष तथा बच्चों की जनसंख्या बतानी है हमें। किसकी बतानी है? पुरुष तथा बच्चों की जनसंख्या बतानी है। तो कितनी है? 281 है। अब इसीलिए गांव में महिलाओं की जनसंख्या, गांव में महिलाओं की जनसंख्या बतानी है। तो महिलाओं की जनसंख्या बताएंगे हम। कुल जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या बताएंगे अब। कुल जनसंख्या पुरुष तथा बच्चों की संख्या। बच्चों की जनसंख्या। तो क्या बताएंगे हम?
बताएंगे, बच्चों की संख्या बताएंगे। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? 4 7, ये जो 4 7 9 है, इनमें से हम 2 8 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 9 1। ये क्या है? आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी? 198 क्या है? गांव में महिलाओं की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये क्या आ जाएगी? गांव में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? महिलाओं की संख्या आ जाएगी। इसी के अनुसार देखो, हमें गांव में टिम्बावाड़ी की जनसंख्या है, ये गांव है, और पुरुष तथा बच्चों की संख्या 281 है, इसीलिए गांव में महिलाओं की संख्या पूछी है। कुल जनसंख्या पुरुष तथा बच्चों की संख्या को हम माइनस करके किसकी संख्या निकालेंगे? महिलाओं की संख्या है। तो ये संख्या आ गई, ये किसकी है? महिलाओं की संख्या आ जाएगी। अब देखो, इसी के अनुसार आपको एक विद्यालय की एसएससी को सर्व शिक्षा अभियान हेतु 2015 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए, उसमें से 3,850 रुपये खर्च किए गए। बताओ कितनी राशि शेष बची? तो आप ये जो है आपको ये 5,000 थर्ड क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, इसको भी क्या करना है? देखो, जो ये टोटल जो जनसंख्या है, इसमें से क्या हो जाएगा? ये 3,850 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,850 लेस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 0,5,1,1 ये बच जाएगा। तो इसमें क्या है? थर्ड क्वेश्चन में भी क्या होगा स्टूडेंट? माइनस होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए, वर्ष के 283 शौचालय पूर्ण हो गए। बताइए शौचालय शेष कितने बचे? इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन में भी माइनस होगा और फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 327 में से 283 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो कितने बच जाएंगे स्टूडेंट? ये 044 बच जाएंगे। मतलब थर्ड में भी माइनस होगा और फोर्थ में भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन बुक्स में करने हैं स्टूडेंट्स। अब जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन है 10101 माइनस 9999 कोष्टक में है। अब इसको 1010199 में इसको तो 1 आएगा, आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन है 7050 माइनस 550 बराबर कितना आएगा? 750 माइनस 550 तो कितना आ जाएगा? 200 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में आएगा 999 माइनस 500 तो कितना आ जाएगा? 499। प्लस 1
तो कितना आ जाएगा 101। तो इसी की तरह आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये कितना आ जाएगा टोटल 1500। तो इसी के अनुसार आपको क्या है सारे क्वेश्चन करने, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सारे आपको नोटबुक्स में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5 तक इस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको करने हैं और 6th और 7th भी इसी के अनुसार करना है, 8th भी इसी के अनुसार करना है और ये 10th भी आपको करना है। इसमें आपको माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको 11th क्वेश्चन बताती हूँ। 11th क्वेश्चन में क्या करना है, हिंदी में दे रखा है 9, 9, 3rd, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था इसमें। तो ये हिंदी के जोड़ हैं जो आपको करने हैं। इसमें ये आ जाएगा तो ये जोड़ आपको करने हैं। मैं आपको 2 जोड़ करके बता रही हूँ इसमें। हम इनको करेंगे तो ये हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी की मैंने आपको बताई थी पहले आपको चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि हिंदी की जो कैसे लिखते हैं, हिंदी में हम जोड़ कैसे करते हैं, ये हिंदी भाषा के क्या हैं अंक हैं, इन्हीं के अनुसार के हमारे ये जोड़ होंगे। तो इनके अनुसार ये जोड़ करने हैं आपको कॉपीज में। मैंने 2 आपको करके बताए भी हैं और बाकी माइनस में भी है, हिंदी भाषा में माइनस में करने हैं तो इनको घटाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक बताती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा इसमें से ये माइनस है तो ये क्या करना है आपको माइनस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये हिंदी के भी आप ओनली 4 क्वेश्चन कर लेना ट्रायल के लिए। पहले आपको सबसे पहले क्या हिंदी की क्या है जो हिंदी की जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। हिंदी के जो अंक हैं 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 बोलते हैं 3 का 3, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ क्या बोलते हैं ये क्या कहते हैं, ये अक्सर है, ये हिंदी में दे रखे हैं, इनको क्या क्या कहते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद होंगे अच्छे से तो आप इनको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक्स में करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।